यहाँ एक चित्र आलेख यानी कि पिक्चर ग्राफ है। हम इसको चित्र आलेख यानी कि पिक्चर ग्राफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चित्र के द्वारा जानकारी को दर्शाया जाता है। यहाँ पर चूहे का चित्र का प्रयोग किया गया है। चूहे का ये चित्र एक चूहे को दर्शा रहा है, यानी कि एक चित्र बराबर एक चूहा। इस चित्र आलेख से हम क्या समझते हैं? ये लिखा है कि एक फार्म में चूहे हैं। ये दर्शा रहा है कि एक फार्म में अलग अलग हिस्सों में कुल कितने चूहे हैं, यानी कि कहां पर कितने चूहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फार्म में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर चूहे हो सकते हैं। आपको घर में चूहे मिल सकते हैं, आपको खलिहान में चूहे मिल सकते हैं, आपको चारागाह में चूहे मिल सकते हैं और आपको गोदाम में चूहे मिल सकते हैं। ये चित्र चूहे की कुल संख्या को दर्शा रहे हैं। उदाहरण के लिए घर में 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 कुल 4 चूहे हैं, यानी कि घर में कुल 4 चूहे हैं। मैं यहां ये लिख देता हूं कि घर में 4 चूहे हैं। खलिहान में कितने चूहे हैं? हम इनको गिन लेते हैं। यह है 1 2। मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि खलिहान में कुल 6 चूहे हैं। मैं इसको लिख देता हूं कि खलिहान में 6 चूहे हैं। अब चारागाह में कुल कितने चूहे हैं? चारागाह में 3 चूहे हैं। यहां एक चित्र एक चूहे को दर्शा रहा है। यहां ऐसा भी हो सकता था कि एक चित्र एक से अधिक चूहे को दर्शा सकता था, लेकिन यहां पर एक चित्र एक चूहे को ही दर्शा रहा है, इसलिए यहां 3 चूहे हैं। चारागाह में कुल 3 चूहे हैं और अंत में गोदाम में कुल चूहों की संख्या पता करते हैं। गोदाम में कुल 2 चूहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फार्म में कुल कितने चूहे हैं, तो आप इन सबको जोड़ देंगे। 4 जमा 6 बराबर 10, 10 जमा 3 बराबर 13 और 13 जमा 2 बराबर 15, यानी कि फार्म में कुल 15 चूहे हैं। तो आपने देखा कि चित्र आलेख द्वारा आंकड़ों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। यह फार्म में कुल चूहों की संख्या को दर्शा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि खलिहान में कुल कितने चूहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 6 चूहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चारागाह और गोदाम को मिलाकर कुल कितने चूहे हैं, 3 चूहे चारागाह में हैं और 2 चूहे गोदाम में हैं, यानी कि 3 जमा 2 बराबर 5, कुल 5 चूहे हैं। और पूरे फार्म में कुल कितने चूहे हैं? पूरे फार्म में 4 जमा 6 जमा 3 जमा 2, यानी कि कुल 15 चूहे हैं। और इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है।